Let's continue with our chapter number 3. In this lecture, we'll see some more factors, जो series of events जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले गई. मिलिट्रिज्म इन जापान. अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस, जो 1919 में जो वर्सिलिस में ट्रीटी हुआ, साइन हुआ, जापान गॉट द बेनिफिट ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ चाइना. जापान को कुछ ऐसा बेनिफिट हुआ, चाइना का प्रोविंस मिला. इंग्लैंड एंड फ्रांस डिस्ट्रीब्यूटेड मैनी रीजन्स ऑफ जर्मनी बिटवीन दैम. जर्मनी का बहुत सारा रीजन्स फ्रांस और इंग्लैंड ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. जापान वॉज क्वाइट डिस्प्लीज विद दिस, और जापान उससे संतुष्ट नहीं था. इन द 1921-22 वाशिंगटन मीट में 1921 में जापान हैड टू एग्री टू हैव ओनली 35% ऑफ द इंग्लिश एंड अमेरिकन नेवल फोर्स. जापान को अमेरिकन और इंग्लिश नेवल फोर्स को 35% यूज़ होना, ऐसा एग्री हुआ. जापान इज ऑल्सो हैड टू वेकेट द आइलैंड्स ऑफ सखलिन एंड साइबेरिया. ये दोनों आइलैंड्स को खाली करना पड़ा, देना पड़ा. द जापानीज़ यूथ वॉज एंग्री एट दिस. जापानीज़ का जो यूथ था वो बहुत इसकी वजह से गुस्से में था. ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वेर इलेक्शन इन जापान, और उसी दौरान जापान में इलेक्शन हुआ. एंड पार्टीज सपोर्टिंग मिलिट्रिज्म गॉट द मेजोरिटी, और जो पार्टी मिलिट्रिज्म को सपोर्ट करता था वो मेजोरिटी में आ गई. द मिलिट्री nationalism of Japan adopted the policy of expansionism. Japan did not get a permanent place in the League of Nations. League of Nations में जापान को permanent place नहीं मिला. The western countries could not stop the imperialist activities of Japan. जो भी वेस्टर्न कंट्रीज था ये जापान की इम्पीरियलिस्ट एक्टिविटीज़ को स्टॉप नहीं कर पाए. जापान कैप्चर्ड मंचूरिया एंड एस्टाब्लिश मंचूको गवर्नमेंट 1932. जापान ने मंचूरिया कैप्चर कर दिया और एस्टाब्लिश मंचूकुओ गवर्नमेंट वहाँ 1932 में अपनी गवर्नमेंट एस्टाब्लिश किया. ऑल्सो इट कैप्चर्ड कोरिया, मंगोलिया, शंतुंग एंड सम प्रोविंसेस ऑफ चाइना. चाइना का कुछ प्रोविंसेस और कोरिया और मंगोलिया वगैरह उसने कैप्चर किया. इट इम्प्रूव्ड इट रिलेशन विद जर्मनी एंड इटाली. जर्मनी और इटाली के साथ उन्होंने रिलेशंस इम्प्रूव किया. एंड लेट लूज इट्स स्ट्रिंग ऑफ इम्पीरियलिज्म. जो मिलिट्री फोर्स था उसका जो भले वो सस्पेंड कम हो जाए. आफ्टर एम्परर मेइजी, एम्परर हिरोहितो 1936 हैज़ ऑल्सो एनकरेज दिस एक्टिविटीज़ ऑफ जापान. ये दोनों ने जापान की एक्टिविटीज़ को एनकरेज किया. दस जापान स्नैप्ड ऑल इट्स टाई विद द लीग ऑफ नेशंस, और लीग ऑफ नेशंस से उसका नाता जो था वो उसने तोड़ दिया. Fourth reason is global depression 1932. 1929 से 32 में ग्लोबली डिप्रेशन हुआ पूरा विश्व में. The heads of most of the European nations had the belief that with the end of the First World War, even the post-war problems of the world will come to end. यूरोपियन नेशंस के जो भी हेड्स थे उनका मानना ऐसा था, बिलीफ था कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद सारा जो प्रॉब्लम है दुनिया में, पोस्ट वॉर प्रॉब्लम वाले, वो सब ख़त्म हो जाएंगे. बट दिस प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन ये गलत साबित हुआ. सडनली अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स बिगेन टू बी सोल्ड इन द वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट, causing the stock market to crumble. और अचानक से वॉल स्ट्रीट की स्टॉक मार्केट में दुनिया की बहुत सारे शेयर्स बिकने आ गए और पूरी स्टॉक मार्केट टूट गई, ब्रेक हो गई.
This was called as the Wall Street crisis by the crisis critics. क्रिटिक्स ने ये वॉल स्ट्रीट क्राइसिस डिक्लेयर किया 24 अक्टूबर 1929. This crisis shook the whole world and shattered the economic conditions of the nations. और नेशंस की इकोनॉमिक कंडीशंस को पूरी विश्व की मार्केट में टूट गया, पूरा गिर गया. गिविंग बर्थ टू द ग्रेट ग्लोबल डिप्रेशन. और इसी तरह पूरा ग्लोबली में एक डिप्रेशन का जन्म हुआ. मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वेर अफेक्टेड बाय दिस. और विश्व के सारे नेशंस, बहुत सारे नेशंस इसकी वजह से अफेक्ट हुए. इवन अ सुपर पावर लाइक ग्रेट ब्रिटेन had to sacrifice its policy of keeping gold reserve against its currency pound. जो ग्रेट ब्रिटेन सुपर पावर था उसको भी अपनी जो पॉलिसी थी गोल्ड रिजर्व रखने का करेंसी पाउंड के सामने, वो सेक्रीफाइस करना पड़ा. दिस अफेक्टेड द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री. और ये पूरा विश्व में इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री को, दूसरे नेशंस को भी अफेक्ट हुआ. प्रॉस्परस नेशंस लाइक अमेरिका, जो अमेरिका इतना प्रॉस्परस नेशन था, ऑल्सो हैड टू इम्पोज स्ट्रिक्ट मेजर्स. और उनको भी ऐसे स्ट्रिक्टली कुछ मेजर्स इम्पोज करने पड़े. ग्लोबल ट्रेड वॉज रिड्यूस टू हाफ. पूरा विश्व में जो ट्रेड हो रहा था वो पूरा आधा हो गया. थस वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्टेड गेटिंग इट्स आउटलाइन. और इस तरह ये वर्ल्ड वॉर का रूपरेखा तैयार होने लगा. वर्ल्ड वॉर सेकंड 1939 से 1945 में क्या फैक्टर्स. द सीड फॉर द वर्ल्ड वॉर सेकंड हैड बीन सोन इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस. हमने देखा कि इसका वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो बीज जो था वो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में ही बो दिया था. पेरिस पीस प्रोसेस हैड डिस्प्लीज मैनी नेशंस. जो पेरिस में शांति प्रोसेस, जो पीस प्रोसेस हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे नेशंस नाखुश हुए थे, डिस्प्लीज हुए थे. द इवेंट्स दैट हैपन्ड आफ्टर दैट लीड टू द वर्ल्ड वॉर सेकंड. और उसके बाद जो इवेंट्स हुई जो दूसरे विश्व युद्ध की तरफ खींच लाया. So dear children, let us study the factors responsible for World War II. World War II के जो factors क्या responsible है वो देखेंगे. Causes of World War II. First, fierce nationalism. After the First World War, fierce nationalism developed in Germany. जर्मनी में ये fierce nationalism develop हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. जापान एंड इटाली, ये तीनों जगह पे ऐसा नेशनलिज्म डेवलप हुआ. जर्मन्स कुड नेवर फॉरगेट एंड ओवरकम द ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस. ये वर्सिलिस ट्रीटी से बाहर नहीं आ पाया जर्मन्स, और वो कभी भूल नहीं पाएंगे. कॉन्सिक्वेंटली हिटलर कैप्चर्ड सम प्रोविंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड जेकोस्लोवाकिया. ये हिटलर ने ये कुछ प्रोविंसेस कैप्चर किया. फॉलोइंग इज नाजी फिलोसॉफी को फॉलो करते हुए दैट जर्मन्स मस्ट गेट ऑल दोज प्रोविंसेस वेयर जर्मन्स वेयर स्टेइंग. उन्होंने ये प्रोविज़न हिटलर ने किया कि जहाँ जर्मन जो भी प्रोविंसेस में रह रहे हैं वो सारी प्रोविंसेस उसकी है. इटाली कुड नॉट फॉरगेट दैट इट वाज इग्नोर इन द ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस. इटाली भी जो ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस में उसको इग्नोर किया गया था वो भूल नहीं पाएगा. अंडर द लीडरशिप ऑफ द फैसिस्ट पार्टी मुसोलिनी स्टार्टेड दिस फियर्स नेशनलिज्म एंड अडॉप्ट इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी. और जो फैसिस्ट पार्टी मुसोलिनी ने बनाई थी वो उसने भी इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया. और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड जापान टू गेव
into imperialism. जापान ने भी imperialism शुरू किया. Thus world peace was in danger. और जिसकी वजह से पूरी विश्व में जो शांति थी वो डेंजर महसूस होने लगी. सेकंड, ग्रुपिज्म. सिंस France was always afraid of Germany after the First World War. फ्रांस was always afraid of Germany. जर्मनी से फ्रांस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत डरता था. It entered into a treaty with Belgium, Poland, Romania and Czechoslovakia. और उन्होंने एक ऐसे ट्रीटी साइन किया इनके साथ. इटाली साइन ट्रीटी विथ ये जेकोस्लोविया, यूगोस्लेविया, रोमानिया, हंगेरी, ग्रीस, तुर्की एंड ऑस्ट्रिया. रशिया साइन ट्रीटी विथ जर्मनी, तुर्की, लिथुनिया एंड ईरान. Italy formed the Rome, Berlin, Tokyo Axis group with the support of Germany and Japan. ये सारे ग्रुपिज्म होने लगे पूरे विश्व में. एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ऐसा एक एग्रीमेंट, एक ट्रीटी साइन करने लगे, ग्रुपिज्म बनाने लगे. इंग्लैंड एंड फ्रांस फॉर्म्ड अनदर ग्रुप विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ इंग्लैंड एंड फ्रांस ने एक अनदर ग्रुप फॉर्म किया. जर्मनी साइन a non-aggression treaty with Russia. Thus, a whole atmosphere of fear spread in the whole world. This factor too gave an impetus to the world war. और ये जो पूरा ग्रुपिज्म विश्व में बढ़ने लगा तो ये एक पूरा एटमॉस्फियर, एक डर का माहौल स्प्रेड होने लगा पूरे विश्व में. और ये सारे फैक्टर्स भी सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाने वाले रास्ते थे. सो हियर स्टूडेंट वी स्टॉप आवर लेक्चर. विल कंटिन्यू सम मोर causes of World War II in our next lecture. Thank you.